अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मूसा के लफ्ज़ का मतलब क्या है? जवाब: मूसा के लफ्ज़ का मतलब पानी से निकला हुआ है। सवाल: किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? जवाब: सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। सवाल: कौन सा इंसान मौत की तमन्ना कर सकता है? जवाब: कोई भी इंसान मौत की तमन्ना नहीं कर सकता। सवाल: कौन सी दुनियावी इबादत है जो जन्नत में भी होगी? जवाब: निकाह एक इबादत है जो जन्नत में भी होगी। सवाल: क्या पानी पर दम करके फूंक मारना जायज़ है? जवाब: पानी पर दम करके फूंक मारना मना है। सवाल: कुरान मजीद में कितनी और कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? जवाब: कुरान मजीद में 4 सब्जियों के नाम आए हैं और इन सब्जियों के नाम साग, प्याज, लहसुन और ककड़ी है। सवाल: कितने दिनों से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है? जवाब: 3 दिन से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है। सवाल: कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए किला है? जवाब: मस्जिद शैतान से बचाव के लिए किला है। सवाल: कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब: वजू का पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है। सवाल: दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब: खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है?
जवाब आंखें हैं जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफेद होती है। सवाल सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? जवाब सबसे पहले अरबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम और योहाब अलैहिस्सलाम के नामों से हुआ है। सवाल कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब कौम समूद के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम क्या था? जवाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम था। सवाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई? जवाब बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है? जवाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। सवाल ग़ज़वा बदर के सफ़र में मुसलमानों के हिस्से में कितने कितने ऊँट आए? जवाब ग़ज़वा बदर के सफ़र में 3-3 मुसलमानों के एक एक ऊँट हिस्से में आया। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत कुरान की तिलावत को कहा है। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया, वालदा का नाम बिनते असद था। ये बताएं कि बैसत नबी के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया, वालदा का नाम बिनते असद था। बैसत नबी के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 8 साल थी।
سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جو امامہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، جنہوں نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا تھا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا تھا۔ سوال: دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ جواب: وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ سے لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کے فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جس سے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ سوال: کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال: انسانی جسم کی کس ہڈی پر گوشت نہیں ہوتا؟ جواب: دانت پر گوشت نہیں ہوتا۔ سوال: کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سوال: ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے؟ جواب: ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال: اللہ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
जवाब: अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: किस इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं? जवाब: नरम दिल इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं। सवाल: वो कौन सी कौम है जो 300 साल तक सोती रही? जवाब: असहाबे कैफ वो कौम है जो 300 साल तक सोती रही। सवाल: बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद किस ज़बान के तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब: बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद के बर्बर ज़बान में तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल: किस मशहूर फ़कीह ने कैद खाने में वफ़ात पाई? जवाब: हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कैद खाने में वफ़ात पाई। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो आधी रात को आती है और आधी रात को जाती है? जवाब: तारीख है जो आधी रात को आती है और आधी रात को जाती है। सवाल: ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। जवाब: ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा वो आतिश परस्त थे। सवाल: वो कौन से वाइस साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? जवाब: हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु वाहिद साहबी हैं जिनका कुरान मजीद में नाम लिया गया है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब: अबू अल आस बिन रबी से जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला के बेटे थे। सवाल: खुतफान नामी शख्स हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़रीदार था, वो किस ओहदे का मालिक था? जवाब: खुतवार वजारत के ओहदे पर था। सवाल: जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब: जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। सवाल: फरिश्ते किस साहबी की ज़बान पर बात करते थे? जवाब:
فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ شیخ عبداللہ رحمان نے کیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ جواب: 1000 شہیدوں کا ثواب شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی عورت کو ملتا ہے۔ سوال: کن خلیفہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں؟ جواب: خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ سوال: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی کس علامت سے ظاہر کی گئی؟ جواب: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی عین سے ظاہر کی گئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔